नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। बिहार की राजनीति में जब भी कोई नई हवा चलती है, उसका असर सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहता, वह समाज के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंचती है। यह वही बिहार है जिसने देश को आंदोलन की आग दी, लोकतंत्र की नई परिभाषा दी और सत्ता के खेल को बार बार पलटकर दिखाया। मोदी लहर की विजय रथ को रोकने वाला भी यही बिहार है। यहाँ की राजनीति में जाति, धर्म, विकास सबकी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन एक ताकत ऐसी भी है जो अक्सर चुप रहती है पर चुनावी गणित तय कर देती है। वो है महिला वोटर। याद कीजिए, 2020 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं महिला वोटरों को साइलेंट वोटर कहा था। ये साइलेंट वोटर ही वो अदृश्य लहर है जिसने कई बार चुनाव के नतीजों को चुपचाप बदल दिया। और शायद यही वजह है कि बिहार की सत्ता तक पहुंचने का हर रास्ता अब महिलाओं की दहलीज से होकर ही गुजरता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आई है नई राजनीति चाल, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बिहार का मतदाता जानता है कि पैसा और वादा दो अलग चीजें हैं। यहाँ का इतिहास बताता है, कभी मंडल, कभी विकास, कभी जाति, हर लहर को जनता ने परखा है। लेकिन इस बार महिला वोटरों की चुप्पी में जो हलचल है, वही आने वाले चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बनेगी। इसी कड़ी में बिहार के महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने की तरफ से चुनावी सौगात आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च करते हुए कहा है कि जब यह प्रक्रिया चल रही थी तब मैं सोच रहा था कि नीतीश जी की सरकार ने बिहार की बहन बेटियों के लिए कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार या स्वरोजगार करती है तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं और समाज में उसका सम्मान और भी बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में ही मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि नई योजना से अब तक 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं और एक साथ सभी बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। बिहार में करीब 3.39 करोड़ महिला वोटरों में से ये 75 लाख लाभार्थी महिलाएं 22% हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर वाली योजनाएं बीजेपी के लिए बेहद फायदेमंद रही हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार पहले से ही महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना उनसे थोड़ा अलग है। लेकिन बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि ये जो योजना है उसमें मोदी जी ने तो एक भी पैसा दिया नहीं है, सारा पैसा राज्य सरकार का है और उसमें भी कहा जा रहा है कि इसके बाद में समीक्षा होगी। बिहार की जनता को बेवकूफ न समझें। अब आपको बताते हैं कि योजना कितनी असरदार होगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार के महिलाओं के लिए सिर्फ आर्थिक मदद की स्कीम नहीं है। ये स्कीम असल में महिला उद्यमियों सपोर्ट करने से संबंधित है और ये सभी महिलाओं के लिए भी नहीं है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फायदा लेने के लिए जीविका से जुड़ना जरूरी है। वे महिलाएं जो अभी तक जीविका से नहीं जुड़ी हैं, पहले ग्राम संगठन में आवेदन देकर सदस्यता लेनी होगी और उसके बाद ही वे योजना का लाभ ले पाएंगी। बेशक 10,000 रुपए की पहली किस्त उनको मिल रही है, लेकिन आगे चल के उनके काम की समीक्षा होगी। मूल्यांकन के आधार पर ही काम शुरू करने के 6 महीने बाद योग्य महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। कम्युनिटी आधारित इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय मदद के साथ साथ काम के हिसाब से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब तक ज़्यादातर महिलाओं ने पशुपालन, किराना दुकान, कॉस्मेटिक्स, हस्तशिल्प या बिजनेस शुरू करने के लिए अप्लाई किया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए महिला को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं, इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए। आवेदक का उम्र भी 18 साल से 60 साल के बीच ही होना चाहिए और महिला के लिए परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता होना चाहिए।
जहां तक इस योजना से चुनावी फायदा मिलने का सवाल है तो आपको बता दें वो कई चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पावरफुल मैसेज तो यही है कि 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया पहुंचा है। लेकिन ये स्कीम 18 से 60 साल की हर महिला के लिए नहीं है, जैसी योजनाएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लाई गई हैं या दिल्ली में प्रस्तावित हैं। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से भी सत्ता में आने पर माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने दिए जाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस ने ऐसी योजना का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने चुनाव से पहले ही महिलाओं के खाते में पैसा भेजना शुरू कर दिया था और उसका पूरा फायदा भी उन्हें मिला। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में किसी को हर महीने और हर किसी को पैसे मिलने हैं, लेकिन अगर काम ठीक चला तो 6 महीने बाद 2 लाख तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। ध्यान रहे, ये योजना हर परिवार की महिला को रोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनाने का मौका मुहैया कराती है। लिहाजा योजना का असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि लोग इसे लेते कैसे हैं। वैसे भी काम करने के लिए पैसा मिलना और मुफ्त में अनाज और पैसे मिलने में फर्क तो होता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिली थीं और उसके बाद दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के साइलेंट वोटर का जोर कर जिक्र किया था। मोदी ने तब बिहार की महिलाओं को ही साइलेंट वोटर बताया था। तब मोदी का कहना था, अखबारों में, टीवी चैनलों पर एनडीए को बहुमत मिलने पर चर्चा हो रही थी साइलेंट वोटर की। चुनाव नतीजों में उनकी गूंज सुनाई देने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोट का समूह बन गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करते वक्त भी मोदी बिहार की महिलाओं से उसी अंदाज में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार महागठबंधन में लालू यादव के साथ लड़ रहे थे और कैंपेन के दौरान महिलाओं के एक कार्यक्रम में ही सत्ता में आने पर बिहार में शराबबंदी लागू करने का ऐलान कर दिया था। सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने वादा भी पूरा किया। ये बात अलग है कि उसे लागू करने को लेकर विवाद होते रहे हैं, और कोई तो नहीं, लेकिन जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने अपनी सरकार बनने पर शराबबंदी खत्म करने की बात कह दी है। बहरहाल, बिहार में महिला वोटर लंबे समय से सत्ता का रुख तय करती आई है। 2005 से नीतीश कुमार की जीत में महिलाओं ने निर्णायक योगदान दिया है, चाहे शराबबंदी का वादा हो या साइकिल योजना। लेकिन इस बार मुकाबला और कठिन है। नीतीश कुमार की उम्रदराज राजनीति, मोदी के चेहरे और तेजस्वी की आक्रामक रणनीति के बीच महिला रोजगार योजना एक इलेक्शन कार्ड बनती है या सिर्फ खबरों की सुर्खियां बनकर रह जाती हैं, ये बिहार की जनता तय करेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।